हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है लॉकडाउन का प्यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी लॉकडाउन की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे मुझे इस लॉकडाउन में भी किसी से प्यार हो गया। दोस्तों, मेरी स्कूल पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोटा चला गया। लेकिन मार्च 2020 अचानक देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सारे क्लास बंद हो गए। फिर मैं कोटा से अपने घर यूपी चला गया। दोस्तों, मैं आपको बताने दूँ, मेरे घर के बगल में एक अपार्टमेंट और इसी अपार्टमेंट से मेरी लव स्टोरी शुरू होती है। एक दिन सुबह के 7 बजे अपने घर की छत पे जाकर पढ़ाई कर रहा था तो मेरी नज़र उस अपार्टमेंट की एक बालकनी पे पड़ी जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। मैं अब उसी ही देख रहा था कि उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और वो बालकनी से अंदर चली गई। अगले दिन जब मैं सुबह छत पे उसी जगह बैठकर पढ़ रहा था तो फिर उसी बालकोनी मैंने देखा कि वो ब्रश कर रही थी और ब्रश करते हुए फिर से उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और वो अंदर चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़की बालकनी में एक चेयर और बुक लेकर आई और वहाँ बैठकर पढ़ने लगी। मैंने पढ़ते हुए उसकी तरफ देखा। वो भी छुप छुप कर मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं छत से नीचे अपने रूम में चला गया और जब मैं कुछ समय बाद वापस छत पे आया तो देखा कि वो बालकनी में नहीं थी। अगले दिन मैं छत पे कोई बुक लेकर नहीं गया। मैंने तो सिर्फ उसे देखने के लिए छत पे खड़ा था। वह आधे घंटे बाद चेयर और बुक लेकर बालकनी में आई और मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और वह मुझसे नजरें चुराकर बुक पढ़ने लगी। लगभग 1 घंटे से मैं छत पे ही घूम रहा था और उसे देख रहा था। वो भी कभी मेरी तरफ देखती और फिर वापस बुक पढ़ने लगती। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है। शायद उसका छोटा भाई होगा और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने को कहता है। वो चेयर उठाकर अंदर जाने लगी, लेकिन जाते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मैंने तुरंत अपना हाथ उठाकर बाय का इशारा किया और वह मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उस रात मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहा। जब वह मुझे देखकर मुस्कुराई, उसकी यही मुस्कुराहट मेरी आंखों में कैद हो गई। मैं जब भी आंखें बंद करता, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने सोचा कि सुबह उससे बात करने की कोशिश करूँगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर थोड़ा तैयार होकर एक बुक लेकर मैं छत पे चला गया और उसका इंतज़ार करने लगा। 7 बजे वो बालकनी में आई। मैंने उसे हाय का इशारा किया और उसने भी हाय का इशारा किया। मेरे दिल की धड़कनें थोड़ा तेज हो गई, लेकिन तब तक मैंने हिम्मत करके उससे इशारा में पूछा कि क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तो जवाब में उसने अपना सिर हिलाकर हाँ का इशारा दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं तुरंत छत से नीचे गया और एक क्रिकेट की गेंद लेकर आया। एक कागज़ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा और उस गेंद में लपेटकर उसकी बालकनी में फेंक दिया। उसने गेंद को उठाया और मेरा मोबाइल नंबर देखा और फिर मैंने उसे इशारों में कहा कि यह नंबर मेरा है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। मोबाइल नंबर वाले कागज़ को वो अपने बुक में छुपाकर अंदर चली गई। अब मैं तो सिर्फ उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार रात के 9:30 पे एक कॉल आया और मैंने कॉल उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो अब मैं समझ गया था कि ये उसी का नंबर है। उसने कहा, मैं वही बोल रही हूँ जिसको आज आपने अपना नंबर दिया है।
तो फिर मैंने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप वही हो। हम दोनों ने आधे घंटे तक बातें किए। मैंने उसके बारे में पूछा। उसने अपना नाम रेखा बताया और वो 12th क्लास में थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताया और यहीं से हमारा लव स्टोरी की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर आपको ये लॉकडाउन की लव स्टोरी अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर यह कहानी आप सभी को सुनकर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।